रौद्र सृष्टि तथा भगवान विष्णु और महारानी लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, हे महामुनिवर, मैंने तुमसे तामस सर्ग का वृतांत कहा, अब मैं रुद्र सर्ग के संबंध में तुमको बतलाता हूँ। कल्प के आरंभ में अपने समान बेटा पैदा करने के लिए विचार करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित रंग के एक कुमार की उत्पत्ति हुई। जन्म लेते ही वह कुमार जोर जोर से रोकर इधर उधर दौड़ने लगा। उसको ऐसा करते देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है रे? बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम रख दो। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैं तेरा नाम रुद्र रखता हूँ, अब तू धीरज रख और रोना बंद कर। इतना कहने पर भी वह बालक 7 बार और रोया। भगवान ब्रह्मा ने इसलिए उसके 7 नाम और भी रख दिए और उन 8 के स्थानों पत्नी और बेटे भी निश्चित करा दिए। हे विप्र, उसके नाम हैं पहला भव, दूसरा शर्व, तीसरा ईशान, चौथा पशुपति, 5वां भीम, छठा उग्र, 7वां महादेव रखे। पहला सूर्य, दूसरा जल, तीसरा पृथ्वी, चौथा वायु, 5वां अग्नि, छठा दीक्षित, 7वां ब्रह्मण और 8वां चंद्रमा। यह 8 स्थान निश्चित कर दिए और उनकी मूर्तियां बना दी। रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि प्रतिमाओं की सुरवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दीक्षा, दिशा तथा रोहिणी नाम स्त्रियां हैं। उन्हीं के पुत्र पौत्रादि के द्वारा यह समस्त जगत भर पूरा है। उनके पुत्र क्रमशः शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुध हैं। भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की पुत्री, जिसका नाम अनिंदिता सती था, को अपनी पत्नी का रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष पर कुपित होने के कारण सती ने अपनी देह को त्याग दिया। उसके पश्चात वह मैना के गर्भ द्वारा हिमाचल की बेटी उमा के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने उमा को भार्या रूप से ग्रहण किया। भृगु द्वारा ख्याति ने घाता तथा विधाता नाम के 2 देवता और लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया, जो विष्णु भगवान की पत्नी बनी। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, आपने अभी बतलाया, फिर लक्ष्मी जी भृगु के द्वारा ख्याति से पैदा हुई, जबकि सुनने में आता है कि वे अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। ये क्या रहस्य है? हे भगवान, मुझे विस्तार पूर्वक समझाने का कष्ट कीजिए। श्री पराशर कहने लगे, हे द्विजतम, जिस तरह विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, उसी प्रकार जगजननी लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक है। विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी है, वे न्याय है तो जगजननी सक्रिय है, वे जगत के सृष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि है। हे मैत्रेय, श्री मूलधर है तथा लक्ष्मी जी भूमि है। श्री हरि संतोष है तथा लक्ष्मी जी नित्य दृष्टि है। भगवान काम है, लक्ष्मी जी इच्छा है। विष्णु यज्ञ है और लक्ष्मी जी दक्षिणा है। विष्णु भगवान पुरडाश हवन की वस्तु हवि है और लक्ष्मी जी घी की आहुति है। हे मैत्रेय, श्री विष्णु यजमान ग्रह तथा लक्ष्मी पत्नी शीला है। श्री विष्णु यूप यज्ञ का खंबा है और लक्ष्मी जी विधवा है। श्री विष्णु भगवान सामर स्वरूप है तथा श्री लक्ष्मी जी उद्गति है। श्री लक्ष्मी नारायण हुताशन है तथा लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे विप्र, विष्णु भगवान शंकर है तथा श्री कमला देवी गौरी। विष्णु जी सूरज है तथा लक्ष्मी उनकी प्रभा। श्री विष्णु पितृगण है तो लक्ष्मी स्वधा है। श्री विष्णु आकाश है तो लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। हे मैत्रेय, श्री विष्णु भगवान चंद्रमा है तो लक्ष्मी जी उनकी कांति है। नारायण वायु है तो लक्ष्मी घृति है। नारायण सागर है तो लक्ष्मी जी उनकी तरंग है। श्री नारायण देवराज इंद्र है और कमला देवी इंद्राणी है। भगवान हे यम तो लक्ष्मी जी यम पत्नी है। नारायण कुबेर है तो लक्ष्मी जी रिद्धि है। हे महाभाग, श्री विष्णु भगवान स्वयं वरुण है और लक्ष्मी जी गौरी है। विष्णु कार्तिकेय है तो लक्ष्मी जी देवसेना है। विष्णु आश्रय है तो वे शक्ति है। विष्णु भगवान निमेष है तो लक्ष्मी जी काष्ठा है। भगवान मुहूर्त है तो लक्ष्मी जी कला। श्री विष्णु भगवान दीपक हैं और श्री कमला जी ज्योति हैं। वे वृक्ष रूप हैं और लक्ष्मी जी लता रूप। वे दिवस हैं तो लक्ष्मी जी रात्रि। वे वर हैं तो लक्ष्मी जी वधु। वे नद हैं तो वे नदी हैं। वे ध्वजा हैं तो लक्ष्मी जी पताका हैं। हे मैत्रेय, विष्णु भगवान लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। और हे महाभाग, नारायण राग हैं तो लक्ष्मी जी रति हैं। अधिक क्या कहूँ, संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि देव, तिर्यक तथा मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान विष्णु हैं तथा स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इससे अलग और कोई नहीं। बोलो ओम श्री
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः।